हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जीके के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ नंबर 1। अभी तक आपने देखा था कि हम लोग जीके के वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो हमने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, किसके जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये एमसीक्यूज़ आपके मल्टीपल टॉपिक से रहेंगे। ओके, पूरा मिक्सअप क्वेश्चंस इसमें रहेंगे आपके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट कितने हैं? भारत में कितने अभी हाई कोर्ट हैं? ये क्वेश्चन ने वन लाइनर में भी डिस्कस किया था। ओके, तो वहाँ पे 24 दी गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 24 है, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने हाई कोर्ट हो गए हैं? 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। पूरे इंडिया में कितने हाई कोर्ट हमारे? 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। और जो हमारा 25th वाला हाई कोर्ट है, जो हमारा कहाँ पे बना हुआ है? हमारा आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में हमारा 25 नंबर का हाई कोर्ट बना हुआ है। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 24 है। ओके, और प्रेजेंट टाइम अगर पूछा जाता है आपसे तो आप 25 आंसर वहाँ पर लगा के आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी थी? तो बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे संतोष यादव कौन थी? संतोष यादव पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला बन गई थी। कौन? संतोष यादव। और जुंको ताबेई कौन थी? जुंको ताबेई एक जापानीज़ माउंटेनर थी। ये कहाँ के रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी। ओके, और इन्होंने भी, ये पहली महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। किसने? जुंको ताबेई ने। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, मेवाड़ के किस राणा ने अकबर की अधीनता की स्वीकार नहीं की थी, आजीवन संघर्ष किया था? तो मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? मेवाड़ के राणा थे। किसके? मेवाड़ के। ओके, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आजीवन उनसे संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो भारत में गन्ना सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, और इसी कारण इसको चीनी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। तो गन्ने का भी उत्पादन सबसे अधिक हमारा उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, अब इसमें 4 स्टेट दिए गए हैं, चारों स्टेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओके, जैसे बिहार की कैपिटल क्या है हमारी? पटना। और बिहार के हमारे सीएम कौन है? नीतीश कुमार, बिहार के भी प्रेजेंट टाइम के सीएम है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ओके, और महाराष्ट्र के भी चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। ओके, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है हमारी? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है हमारा? गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे। ओके, और लखनऊ के हमारे सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है हमारी? चेन्नई। और तमिलनाडु के हमारे सीएम कौन है? E.K. पनाली स्वामी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत में गन्ना सबसे अधिक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? जो सहायक संधि जो पारित की गई थी, ओके, वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के शासन में ही की गई थी। ओके, और लॉर्ड कर्जन किस लिए प्रसिद्ध थे हमारे? बंगाल के विभाजन के लिए। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिला है? तो मेहरगढ़ में भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कहाँ पर? मेहरगढ़ में भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, अखिल भारतीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधन समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। किसकी स्थापना? सत्य शोधन समाज की। ओके, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर उनका मूल नाम है। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक
गुरु थे। राजनीतिक गुरु कौन? राजनीतिक गुरु थे किसके? महात्मा गांधी के। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन दो शहरों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच। बम्बई और थाने के बीच पहली रेलवे लाइन का जो हुआ था, निर्माण हुआ था। ओके, और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल लाइन का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारा? महात्मा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो महात्मा गांधी इरविन समझौता हमारा 1931 में हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच जो समझौता हुआ था हमारा, कब हुआ था? 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? किस क्षेत्र से हुई थी? तो दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो तुगलक वंश ने। तुगलक वंश ने जो था दिल्ली में सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? भू राजस्व की दर किसके शासनकाल में अधिक थी? तो भू राजस्व की दर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अधिक थी। भू राजस्व की जो दर थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा? सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? तो मौर्य काल के। ठीक है, मौर्य काल के सबसे अधिक सिक्के जो है मिले हैं। ओके, अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा? अशोक के अभिलेख में किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तो तीवर जो अशोक का पुत्र था, ठीक है, उसकी चर्चा की गई है किसके? अशोक के अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित हैं? तो सिंधु और गंगा के वृहद प्रदेशों में स्थित हैं। कौन से? जो सिंधु सभ्यता के लगभग 1100 जो स्थल हैं हमारे, कहाँ पर स्थित हैं? सिंधु और गंगा के वृहद क्षेत्रों में, प्रदेशों में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ओके, और दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा? भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था? तो 1831 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। और ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने इसमें विशेष भूमिका निभाई थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा? राष्ट्रीय जल नीति के लिए बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति के लिए जो बैठक थी हमारी, कहाँ पर आयोजित की गई थी? मुंबई में की थी, बैठक आयोजित की गई थी राष्ट्रीय जल नीति के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो गुरु शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष किसको कहा जाता है? भक्ति आंदोलन का शंकराचार्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा? अखंड भारत का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जय नारायण व्यास द्वारा अखंड भारत का संपादन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा? 24 क्या है? भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने की थी? तो हैदराबाद। जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको, लॉर्ड वेलेस्ली के जो शासनकाल में सहायक संधि हुई थी हमारी, तो किस रियासत ने की थी? हैदराबाद की रियासत ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या था? तो मीरा कुमारी देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। और प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे? ओम बिरला साहब प्रेजेंट टाइम में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपके लिए जीके की अगली सीरीज भी लेके आऊँगा MCQs की। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।